हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केशव कृष्णा, योर फेवरेट फिजिक्स टीचर एंड मेंटर। जो भी बच्चे नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे उन सभी बच्चे के लिए एक गुड न्यूज है। चाहे आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट थे या प्रेजेंट नहीं थे, बट अगर आप नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे तो आप सभी बच्चों के लिए एक गुड न्यूज है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फी का जो पैसा था, जो मनी था, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम सबमिट किया था, वहां पे पे किया था, वो आपको रिफंड मिलने वाला है। कब, कैसे और कहां पे मिलेगा, ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ अगर नीट 2026 में आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए तो री नीट 2026 में आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये भी मैं इस वीडियो के डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये इंफॉर्मेशन किसके द्वारा आया है तो ऑफिशियल सर्कुलर आया था कल एनटीए के द्वारा, उसमें मेंशन है। प्लस कल रात को एनटीए के डीजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें बताई कि कैसे आप लोग का फी रिफंड होगा, कहां पे कैसे आप लोग को पैसे मिलने वाले और कब तक मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहां पे देखोगे, कल एक एनटीए के द्वारा सर्कुलर आया था जिसका 4th नंबर ये था यहां पे कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड एंड नो एडिशनल एग्जामिनेशन फी विल बी लेविड। इसका मतलब क्या होता है कि नया कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा से नहीं करना है। जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखे हैं उसी के बेस पे सेंटर डिसाइड किया जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा, अब नया रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं होगा। साथ ही साथ नो एडिशनल एग्जामिनेशन फी विल बी लेविड, मतलब दोबारा से आपको कोई भी एग्जामिनेशन फी अब से पे नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं आएगा तो फिर से आपको पे भी नहीं करना। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया तो आपका पैसा खत्म हो गया, आपको फिर से पे करना पड़ेगा, नहीं। एट द सेम टाइम इन एडिशन fees already paid will be refunded to the student and the examination will be reconducted using NTA internal resources। मतलब आपने जो भी यहां पे फी ऑलरेडी पे किया है विल बी रिफंडेड टू द स्टूडेंट, आप सभी बच्चों को वो रिफंड कर दिया जाएगा। क्लियरली यहां पे एनटीए ने बताया है। कुछ बच्चे के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर मैं तो एग्जामिनेशन देने नहीं जा पाया था या नहीं जा पाई थी, तो क्या मेरा फी रिफंड आएगा? यस, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हो तो आपके पैसे आएंगे। अब बात होती है कि सर ये आएंगे कहां पे और कब तक आएंगे। तो देखो, एक दिन में हर किसी के पास नहीं आने वाला है, क्योंकि कम से कम 350 से 400 करोड़, 3.5-4 करोड़ नहीं बोल रहा हूं, 350 से 400 करोड़ का ट्रांजैक्शन एनटीए को करना है। तो ऑब्वियसली एक दिनों में ये चीजें तो हो नहीं पाएगी, कम से कम इसमें कई दिनों का टाइम लगेगा। कई दिनों मतलब 10-15 दिन का तो आप टाइम मान सकते हो। किसी के अकाउंट में आज आ जाएगा, किसी के अकाउंट में कल आ जाएगा, तो आपको परेशान नहीं हो रहा है अरे उसके अकाउंट में आ गया मेरे अकाउंट में, नहीं। और जब हर किसी के अकाउंट में ये क्रेडिट कर दिया जाएगा तो एनटीए के साइड से फिर आप लोग को एक सर्कुलर मिलेगा कि सभी बच्चे का फी रिफंड कर दिया गया, तो आप लोग चेक कर सकते हो। अब कहां पे ये पैसे मिलेगी ये बातें सुन लेना। जनरल कैटेगरी को कितने मिलने वाली पैसे, तो जो आप बच्चे इंडिया में हैं जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपये आपने पे किया था, एक्सपेक्टेड रिफंड 1700 रुपये है टोटल का टोटल। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी बच्चों के लिए 1600 आपने पे किया था, 100% रिफंड 1600 का है। SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपये पे किया गया था, 1000 का 1000 रुपया आएगा। और जो आउटसाइड द इंडियन कैंडिडेट होते हैं, मतलब जो एनआरआई, उनके लिए 9500 था और 9500 आपको फुल रिफंड होगा, यानी 100% रिफंड आ रहा है, कुछ भी कट के यहां पे नहीं आ रहा है। अब ये फी आपको मिलने कहां पे वाली है, ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अब देखो, जिस बैंक अकाउंट से आपने पे किया है, हो सकता है कि आप अपने पापा के बैंक अकाउंट से पे किए, आप अपने मम्मी के बैंक अकाउंट से पे किए, आप किसी दोस्त के बैंक अकाउंट से पे किए। तो जिस बैंक अकाउंट से आपने पे किया है, वेरीफाई बैंक अकाउंट, ensure you check the specific bank account from which the original payment was made। यानी जिस बैंक अकाउंट से आपने पे किया था, जैसे आप Amazon, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, तो जिस अकाउंट से आप पे करते हो उसी अकाउंट में रिफंड आता है। तो यहां पे भी आपके यूपीआई, पर्सनल यूपीआई आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, जिससे आपने पे किया उसी में आएगा। यहां पे अ सेपरेट सर्कुलर विल बी रिलीज्ड अनाउंसिंग द डेट पेमेंट आर इशूड। जब ये पेमेंट इशू कर दिया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बोला, उसके बाद एक सर्कुलर आएगा यहां पे। अब कई बच्चे रहता है, जो बच्चे साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिलअप करते हैं कि सर मैंने तो अपने पापा मम्मी या अपने दोस्त के किसी के अकाउंट से पे ही नहीं किया, मैं तो साइबर कैफे वाले भैया को दे दिया और उनको कैश दे दिया था, वहां पे वो अपने अकाउंट से पे किए थे। तो बेटा आपका जो फी है वो साइबर कैफे वाले भैया के अकाउंट में ही आएगा। तो अगर वो बोल रहे कि नहीं नहीं मेरे अकाउंट में नहीं आया, तो ऐसा नहीं होगा, उनके अकाउंट में पक्का से आएगा। इफ यू फिल्ड आउट योर फॉर्म एट साइबर कैफे यू मस्ट कॉन्टेक्ट देम
डायरेक्टली रिगार्डिंग द रिफंड, अदरवाइज यू मे नॉट रिसीव इट। तो आपको उनको ही डायरेक्टली कांटेक्ट करना है। अगर वो बोल रहे हैं कि आपके यूपीआई में आ जाएगा या तुम जो नंबर मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो उसमें आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। साइबर कैफे वाले भैया ने आप अपने अकाउंट से दिए थे तो उनके अकाउंट में ही आएगा। तो इन बातों का आपको कंफर्मेशन मिल गया कि आपका पैसा कहां पे आने वाला है। स्टे अपडेटेड, बी श्योर टू स्टे नोटिफाइड एंड चेक फॉर ऑफिशियल अपडेट रेगुलरली, जिससे कि आपको पता लगे कि पैसा आपका आ चुका है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टाइम। मनी मैटर नहीं करता है यार। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपये वो रिफंड कर देंगे, ठीक है, लेकिन उस वजह से जो मेंटल प्रेशर आया, उस वजह से जो प्रॉब्लम हुआ, उस वजह से जो टाइम वेस्ट हुआ, क्या उन चीज़ों की भरपाई कभी एनटीए कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर सकता है। तो लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है? टाइम। तो आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गलती आप लोग नीट 2026 एग्जामिनेशन के टाइम में किए थे वो री नीट एग्जामिनेशन के टाइम में मत करना। और आप लोगों को री नीट से पहले भी मैं कुछ दे रहा हूं और नीट 2026 एग्जामिनेशन से पहले भी दिया था। आप लोग को ब्रह्मास्त्र फिजिक्स, ब्रह्मास्त्र केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया था, जहां से भी कि नीट 2026 में 45/45 फिजिक्स में एंड 45/45 केमिस्ट्री आए थे। कहां पे? केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में 45/45 क्वेश्चन एज इट इज आए थे। अब कई सारे बच्चे को कमेंट्स देखता हूं कि आप तो बिजनेस कर रहे हो, आप तो पे कर रहे हो। बेटा इसके पीछे कितना एफर्ट है आप समझो यहाँ पे, ठीक है। एक मैं अलग से डिटेल्स वीडियो बना के बताऊंगा। ये जो आपसे पैसे लिए जा रहे हैं ना, इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 18% तो सिर्फ जीएसटी फिल करना पड़ता है यहाँ पे, 4% तो आपको गवर्नमेंट जो ट्रांजेक्शन आप लोग करते हो ना ऑनलाइन, उसका ट्रांजेक्शन का चार्ज फिल करना पड़ता है। और यार इतनी बड़ी टीम को हैंडल करने के लिए जो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करे, जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का ऐप इंटीग्रेट करके रखे, वेबसाइट लेके रखे, कहां से मैं फ्री दे पाऊंगा बताओ। तो बिल्कुल एक नॉमिनल सा कॉस्ट है इसका, 349 रुपीज है। और इसकी वैलिडिटी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। आपका वैलिडिटी इसका री नीट एग्जामिनेशन तक ही रहेगा। री नीट एग्जामिनेशन जुलाई में हो जाए या जून में हो जाए, जब भी होता है तब तक ही वैलिडिटी रहेगा। तो एक नॉमिनल सा कॉस्ट है, इसमें जाके आप परचेज कर सकते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे थे जो कि नीट से पहले ये प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो आप वो मिस्टेक मत करना। कहां पे मिलेगा ये? आप के स्क्वायर कैरियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके और प्रिपरेशन आप स्टार्ट कीजिए। तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए, कितने नहीं किए, वो चीजें। तो सिलेक्शन अपना कंफर्म करो। एक जो दोबारा चांस दिया है भगवान ने आपको, गॉड ने जो एक सेकंड चांस दिया है, उसको फ्रूटफुल बनाओ, यूजफुल बनाओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश ऑल द